जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे जो कल के सिग्नल आए थे M15 के। इससे पहले हमने बात की थी M30 के सिग्नल के बारे में। तो आज हम बात करेंगे M15 के सिग्नल के बारे में। MT4 के टाइम के मुताबिक 10 बजे से 16-17 बजे तक जो सिग्नल हैं वो यूजेबल हैं हमारे लिए, और उस पर हमने वर्क करना है। तो चलें स्क्रीन की तरफ, मैं ताकि आपको समझा सकूं कि किस तरह से हमने एंट्री लेनी होती है और किस तरह से इस पे काम करना होता है। जी दोस्तों, हम बात करते हैं कल के जो सिग्नल थे उस पे। M15 का टाइम फ्रेम है और USD जापानी येन। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमने सिग्नल जो है ना वो यूज़ करने हैं MT4 के टाइम के मुताबिक 10 से 16-17 बजे तक, मैक्सिमम 17 बजे तक। उससे पहले 16 तक जो सिग्नल होंगे वो यूज़ करने हैं, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि आधे घंटे 10 मिनट में हमने कौन से सिग्नल ली। तो पहला USD जापानी यानी का जो सिग्नल आया था वो आया था बाय का 13:45 पे और 15:30 पे। ये दो सिग्नल आए थे मल्टीपल, ठीक है। 13:45 इसको हम देख लेते हैं USD जापानी येन, और ये 13, ये देखिए 13:45 ये है और 15:30 ये है। इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। मैंने मल्टीपल दफ़ा आपको बताया है कि इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ना हमारा बाय का सिग्नल है, ठीक है। और मैंने बताया था कि या अगर आपका एसएल छोटा बनता है, एसएल हमने कहाँ पे रखना है, प्रीवियस 4 कैंडलों के नीचे, मतलब एक ये, 2, 3 और 4, ठीक है ना। 4 के नीचे स्प्रेड छोड़ के हमने ऐसा रखना है, और जहाँ पे सिग्नल आए वहाँ से हमने बाय लेना है, ठीक है ना। एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि हम लोगों ने अगर एसल हमारा बड़ा बने, ठीक है ना, M15 के मुताबिक, तो हमने वेट करना है कि मार्केट वापस आए, कहीं पे गैप अप या गैप डाउन हो, वहाँ से हम एंट्री लगाएं। तो इसको हम काउंट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये तकरीबन 30-31 पिप का जो है ना वो एसल बनता है USD जापानी येन में, ठीक है ना। तो ज़ाहिर है कि दो तरह के ट्रेड हम कर सकते हैं। या तो हम अग्रेसिव करें कि जहाँ पे सिग्नल आए वहाँ से ट्रेड लगानी है और एसल लगा देना है, ठीक है ना। ज़ाहिर एसल भी होते हैं, TP भी होते हैं। तो कम से कम जो है ना वो 1/1 आपने रेशो रखनी है, कम से कम, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मार्केट ये ऊपर निकली, उसके बाद यहाँ पे अल्लाह पाक खैर करे, यहाँ पे सिग्नल है हमारा, ठीक है, बाय का। यहाँ पे बाय का सिग्नल है, और इसके हम पिप काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3 और 4। 4 कैंडलों के नीचे हमने अपना ऐसा रखना है। और आई थिंक इसके जो है ना वो ज़्यादा बनेगा एसल। तो यहाँ से अगर हम लगाएं तो यहाँ तक तकरीबन ये 60 पिप का एसल है, जो मैं समझता हूँ कि नहीं हम अफोर्ड कर सकते। वैसे तो आप कहीं पे भी एसल रख सकते हैं, लेकिन बेहतर जो है ना वो ये है कि आप लोग 4 कैंडलों, प्रीवियस 4 कैंडलों के नीचे या ऊपर अपना एसल हिट करें, सॉरी लगाएं, ठीक है ना। तो मार्केट ये ऊपर निकली है काफ़ी और वापस नीचे आई है। तो रिवर्स पे यहाँ पे भी गैप अप था। अगर यहाँ पे अगर आप देखें, अगर आप लोग जानते हैं गैप अप क्या होता है, तो यहाँ पे जो है ना वो गैप अप था, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारी एंट्री बन सकती थी। एसल हमारा जो है ना वो इस जगह पे भी फिट हो सकता था अगर इस गैप अप को हमने ट्रेड करना है। अगर ये जो गैप अप है यहाँ पे
यहाँ पे, क्योंकि कैंडल वही हैं जिसके नीचे हमने अपना ऐसा रखना है। तो यहाँ पे अगर हमने ट्रेड लगानी है तो फिर हमारा यहाँ पे एसल बनता। तो ये ज़ाहिर है कंडीशन के हिसाब से होता है कि मार्केट कैसे मूव कर रही है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये दो गैप अप है। पहली बात तो ये है कि मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे आई है तो हमारा जो पहला गैप अप है वो बेहतरीन कंसीडर किया जाता है, अदरवाइज़ दूसरा भी है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ना, हमारे पास जो दूसरे सिग्नल हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 16 बजे आया है और ये भी 16 बजे आया है। ये किसका है? JPBUSD का और USD कैड का, ठीक है। वैसे हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो ये 16 बजे का मतलब ये है कि 16:15 पे 6:15 पे जो है ना वो हमारा आया है सिग्नल। तो हम वैसे तो ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट हमने कौन सी ट्रेड कर लेनी है, लेकिन हम इसको फिर भी जो है ना हम देखेंगे और हम इसको देख लेते हैं। दोनों का टाइम सेम है, 16 है, ठीक है। और हम चले जाते हैं JPBUSD पहले देख लेते हैं। JPBUSD M15 निकालते हैं और JPBUSD जो है ना वो सेल है। तो सेल 16 बजे यहाँ पे आया है, ठीक है। और इस कैंडल पे सेल आया है और यहाँ पे देखिए अगर इसको हम एसल काउंट करें तो प्रीवियस जो 4 कैंडलें हैं इनका हाई, ये 23 पिप का एसल हमारा बनता है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से सेल की एंट्री लें, अगर हम थोड़ा सा वेट करें तो यहाँ से भी हम एंट्री ले सकते हैं। तो मार्केट वैसे तो गई है, लेकिन बेहतर यही होता है कि 16 के बाद जो सिग्नल आए उसको जो है ना वो ट्रेड ना किया जाए तो बेहतर है, ठीक है ना। इसी तरह से USD कैड था, ठीक है। USD कैड को हम जो है ना वो देख लेते हैं। USD कैड जो था ना वो बाय था। तो कहाँ पे बाय था? 16 कहाँ पे आती है? ठीक है, यहाँ पे 16 आता है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये तो मतलब अच्छा वर्क नहीं किया। यहाँ पे जो है ना हमारा बाय का सिग्नल था, ठीक है। और 1 2 3 4 और कम से कम जो है ना यहाँ पे हमारा ऐसा होना था अगर हम यहाँ से इसको बाय पकड़ते, ठीक है ना। लेकिन ज़ाहिर है कि ट्रेंड हमारा नीचे की तरफ है सारा। तो इस तरह की ट्रेड को हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से देख लेंगे कि यार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखें एसल तो इतना बड़ा आई थिंक बनता नहीं है, ठीक है, ठीक है। 18-20 पिप का एसल बनता है। अगर हिट भी हो जाए तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि सारी चीज़ों के साथ साथ सारा निज़ाम चलता है, ठीक है। उसके बाद जो हम उसके बाद देखते हैं उसके बाद हमारे पास यूरो जापानी येन का सिग्नल है हमारे पास 10:45 का। और उसके अलावा नहीं, ये नीचे पहले हैं, टाइम से पहले के हैं, इसको हमने यूज़ नहीं करना। तो हमारे पास 10:45 का यूरो जापानी येन का, ठीक है। यूरो जापानी येन को हम देखते हैं और इसको जो है हम करते हैं M15 पे। और बाय का सिग्नल था 10:45 पे और 10:45 ये है, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे बाय का सिग्नल है, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लगाया है और ये देखें काफ़ी ऊपर निकली है मार्केट, ठीक है ना। तो इसको जो है ना हम थोड़ा सा पिप्स काउंट कर लेते हैं कि हमारा एसल कितना बनता था। एसल हमारा 1 2 3 यहाँ पे स्प्रेड छोड़ के, ठीक है। और ऑलमोस्ट हमारा कोई 30-35 पिप का एसल बनता था यहाँ पे। और ये देखें मार्केट अप ट्रेंड में है, एक छोटे लेवल के या छोटे टाइम फ्रेम के मुताबिक ये अप जा रही है मार्केट। तो इस तरह के जो सिग्नल आते हैं डायरेक्शन में
वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप डायरेक्ट एंट्री लेना चाहें या थोड़ा सा वेट करना चाहें कि मार्केट थोड़ी सी रिवर्स आए देन हम एंट्री लें, तो आपको एक अच्छी जो है ना वो ट्रेड मिल सकती है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ये 10.45 पे एक बाय है और एक 13.45 पे बाय है यूरो जापानी येन का। ठीक है ना। और 13.45 कहाँ पे बनता है, यहाँ पे 13.45 बनता है। अगेन हमारी एंट्री के साथ एक और जो है ना हमारी एंट्री बनती, यहाँ से जो है ना वो हमारा बाय का एक सिग्नल था। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। अगर हम इसको थोड़ा सा काउंट कर लें रहनुमाई के लिए तो बेहतर होगा। अगर यहाँ से भी हम एंट्री लेते तो देखें मार्केट 80 पिप जो है ना वो मूव किया है। हमने वैसे 1/1 कम से कम रखना होता है, और यहाँ से भी करते तो दूसरे सिग्नल तक हमारे 40 पिप थे। तो ये अच्छी ट्रेड थी जो हम जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकते थे। इसी तरह से जो है ना हम M15 के बाकी सिग्नल्स के बारे में देखेंगे। तो अगर थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए तो 12:30 बजे बाय का सिग्नल है, और पहले इस वाले की बात कर लेते हैं। 11:15 पे बाय का सिग्नल है, और पेयर कौन सा है, पेयर है यूरो AUD 12:15 यूरो AUD। ठीक है। और इसको देखते हैं हम लोग। ग्यारह 15 पे यूरो AUD जो है ना वो बाय है। ठीक है। यूरो AUD। ठीक है। 12:15 की ये कैंडल बनती है, इस पे जो है ना वो बाय का सिग्नल है। और मार्केट ये काफ़ी टाइम को 3-4 घंटे यहाँ पे अरेंज की है ट्रेड के बाद। और अगर हम इसको एसएल काउंट करें तो एसएल हमारा यहाँ पे 30 पिप का ऑलमोस्ट एसएल था। अगर हम डायरेक्ट ट्रेड लगाते तो मार्केट काफ़ी देर हमारे प्रॉफिट में ही रही होगी, और उसके बाद फाइनली जो है ना मार्केट रिवर्स लगाई है। ये तो उसके लिए है जिसने डायरेक्ट एंट्री ली है, और जिसने थोड़ा सा वेट किया है कहीं पे गैप अप गैप डाउन हमें मिल जाए, सॉरी गैप अप मिल जाए, तो इस एरिया से लेकर यहाँ तक ये एक अच्छा जोन था बाई करने के लिए। ठीक है। लेकिन देखें इल्म का थोड़ा सा होता है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ आ जाती है कि यहाँ पे एक ही कैंडल ने ये सारा एरिया ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो इस सूरत में हम एंट्री बाय की नहीं लेंगे। जब एक ही कैंडल हमारा सारा रिकवर कर देगी जोन, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगी, तो इस सूरत में हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है। जब इस तरह का आपके पास कोई लेवल हो तो उस पर हमने एंट्री नहीं। इसके बाद JPB AUD है, M15 का टाइम फ्रेम है, और हमने सिग्नल ऊपर से जो है ना वो चेक करने। टॉप पे हमारा सिग्नल आएगा, फिर वो वक्त के साथ साथ कैंडल टू कैंडल नीचे चला जाता है। तो 12:30 बजे का जो है ना यहाँ पे बाय है JPB AUD पे। JPB AUD हमारे सामने है। ठीक है। और इसको जो है ना हम इस तरह से देख लेते हैं। JPB AUD 12:30 बजे। ठीक है। ये देख लें यहाँ पे जो है ना 12:30 बजे हमारे पास सिग्नल था बाय का। ठीक है। और इसका अगर हम एसएल देखें तो एसएल कितना बनता था, एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको बतानी है। ठीक है ना। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो है ना 40 पिप का हमारा एसएल बनता था। अगर हम डायरेक्ट ट्रेड लगाते तो वो भी एसएल था। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा वेट करते, कहीं थोड़ा सा नीचे आते, तो हमारे पास यहाँ पे जो है ना ये एक ऑर्डर ब्लॉक था इस एरिए में। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था।
जिस पे हम बाय की एंट्री ले सकते। तो हमारा एसल जो था ना वो थोड़ा सा छोटा हो जाता, लेकिन वो भी हिट है। ये दोनों एसल, दोनों सूरतों में हमारे एसल हिट है। वाई, क्यों एसल हिट है? इसका आपने याद रखना कि प्रीवियस को लेवल ना हो, ठीक है ना। जब प्रीवियस लेवल कोई आता है ना तो वहाँ पे ये जो सिग्नल हैं ये रिवर्स लगाते हैं। यहाँ पे बाय आएगा तो वो सेल जाएगा, जब सेल आएगा तो बाय जाएगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल होना चाहिए। लेवल क्या होता है कि कोई रेजिस्टेंस या कोई सपोर्ट, ठीक है ना। अगर इसको थोड़ा सा जूम हम करते हैं, ठीक है, जूम आउट करते हैं तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लेवल है, और लेवल आपको पता है कि एक जोन होता है छोटा सा। और अगर इसको हम दोबारा से इसको देखें तो ये हमने दो मार्क किए हुए हैं, ये और ये हमारे पास एक जोन था, एक रेजिस्टेंस थी यहाँ पे, जिस वजह से मार्केट ने रिवर्स लगा गई है। तो इस सिनेरियो में हम थोड़ा सा महतात हो जाएंगे और कोशिश करेंगे कि अगर हमने डायरेक्शन में जाना ही है तो नीचे किसी लेवल से हम अपना डायरेक्शन पकड़ें, जैसा कि यहाँ पे हम बाय पकड़ सकते थे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी इसकी ये भी कंडीशन है, ये भी चीज़ है कि आप इसको जो है ना वो अगेंस्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। जो भी लेवल हो उसके ऊपर थोड़ा सा एसल रख के 15-20 पिप का, तो आप जहां से मार्केट उठी है प्रीवियस जो 4 कैंडलें हैं वहां तक अपना टीपी रख के इसको अगेंस्ट ट्रेड भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको चीज़ों की समझ आ गई होगी। कोशिश किया करें कि सारी वीडियो देखिया करें स्टार्ट से लेकर एंड तक, ठीक है। और आपको इंशाल्लाह बेहतर चीज़ें मिलेंगी। और जिस दोस्त को चाहिए फ्री हो ट्रायल चल रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे आएँ, पेज के कवर पे लिखा हुआ है व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ पे आएँ, ठीक है। और जीमेल अपना और अपना नाम शेयर करें तो आपको वो एक्सेस मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।